वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में शिद्दत आ गई है। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अलजिर्क एयरबेस पर अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। हमले में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के कुवैत और बहरीन पर भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुछ ड्रोन्स ने कुवैत में कैंप अल-वीदी में अमरीकी फौज के असलहा डिपो पर हमला किया। हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा है। अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदाम पर भी हमले किए गए हैं। हमले में अमरीकी अड्डे के रेडार सिस्टम को नाकारा बना दिया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल सातवीं रात भी फ़िज़ाई और बहरी हमले हुर्मुज़गान, खुर्रमाबाद और यज़द, सीरिक, बंदर अब्बास, जासिक, किशम और अहवाज़ पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी हुए। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमरीकी हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद के शहीद और ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। जासिक शहर में बिजली तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सूबा लोरिस्तान के शहर खुर्रमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा, कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारे, ड्रोन, जंगी बहरी जहाज और दीगर अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए। हमलों का हदफ निगरानी के मराकिज़, फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात, ज़ेर ज़मीन असला गोदाम और बहरी सलाहियतें थीं। ईरान को कार्रवाइयों पर जवाब दिया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज है। अमरीकी फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब उर्दन की फौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा, ईरान ने बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले मुमालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी। बयान में कहा, अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले शहरी दिफा के इक़दामात फ़आल करें, अपने शहरियों को फ़ौजी मराकिज़ से दूर रखें। अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले मुमालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी। बयान में कहा, इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर है। ईरान के मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ईरान फौज का कहना था कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले करेंगे। ईरानी नायब खारजा काजिम गरीब आबादी ने ऐलान किया कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अमरीका मुसलसल मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दामात किए। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो चुकी। अमरीका ने 2 से 3 रोज तक हमले जारी रखे तो ईरान तबल्ले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सक्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। जेर गौर मंसूबे में ईरान के बिजली घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आपने हुर्मुज़ खुलवाना है। अमेरिका ईरान को जोहरी मुतालिबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में एक खारजी जहन्नम फासिल, 5 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को तबाही से बचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह की।
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی مسلسل 3 دن نگرانی کی اور آبادی سے دور جانے پر اسے نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کی کوشش ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی ڈیرہ اسماعیل خان کا آپریشن مطلوب خارجی خالد عرف کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ مارا گیا دہشت گرد کانسٹیبل محمد علی کی ٹارگٹ کلنگ سمیت متعدد دیگر مقدمات میں مطلوب تھا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد کا تعلق ٹی ٹی پی ذاکر کوچی کارواں گروپ سے تھا۔ مارے گئے خارجی سے پستول، ہینڈ گرنیڈ اور سمارٹ فون بھی برآمد ہوا ہے۔ کوئٹہ میں سہنیہ زیارت کے پولیس شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ ایوب اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں محمود خان اچکزئی، ایم این اے خوشحال کاکڑ، عادل بازئی کی شرکت۔ وزیر داخلہ ضیاء لانگو، سینیٹر منظور کاکڑ، کمشنر کوئٹہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کے لواحقین، سیاسی، مذہبی اور قبائلی رہنما بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ سہنیہ زیارت کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد میتیں تدفین کے لیے آبائی علاقے کو روانہ کر دی گئی۔ ناظرین، سانحہ زیارت حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی میں طے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد۔ حکومت کا زیارت میں سرکاری عمارتوں، پولیس اسٹیشنز، تعلیمی اداروں اور صحت کے مراکز کو شہداء کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر بلوچستان نے محکمہ داخلہ، محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت بلوچستان کو مراسلہ جاری کر دیا۔ متعلقہ سرکاری عمارتوں کے نام تبدیل کرنے کی کارروائی مکمل کر کے مجاز اتھارٹی سے منظوری حاصل کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، وطن کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ حکومت شہداء کے ورثاء سے کیے وعدوں اور معاہدے کی ہر نقطے پر مکمل طور پر عمل درآمد یقینی بنا رہی ہے۔ سرکاری اداروں کو شہداء کے نام سے منسوب کرنا ان کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی ایک مؤثر کاوش ہے۔ بلوچستان کو امن کی طرف بڑھنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ بلوچستان میں امن آئے گا اور آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ISPR سمر کیمپ میں طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ کہا، دہشت گردوں نے بلوچستان کے غیور عوام کو ان کا ساتھ نہ دینے پر بے دردی سے شہید کیا۔ منگی ڈیم کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ بلوچستان میں پانی کی فراہمی کا اہم منصوبہ ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف جاری منظم سازش کو پاک فوج اور بلوچ عوام ناکام بنائیں گے۔ بھارت کے ایما پر لڑنے والے دہشت گردوں نے مارکہ حق میں اپنے ماسٹر مائنڈ بھارت کا حشر دیکھ لیا۔ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے، معروف سینئر صحافی، کالم نگار اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی نے ٹی وی ٹوڈے کا دورہ کیا اور چیئرمین میاں ظہور احمد بٹو سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا، میاں ظہور احمد بٹو کا لگایا گیا پودا آج پھل دے رہا ہے اور ثمرآور ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کو ٹی وی ٹوڈے میں شمولیت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ان کا دبنگ لہجہ، صحافتی تجربہ اور منفرد تجزیے ناظرین کے لیے معلوماتی اور مفید ثابت ہوں گے۔ انہوں نے اینکر عثمان نعمان کو بھی ٹی وی ٹوڈے جوائن کرنے اور حفیظ اللہ نیازی کے پروگرام کی میزبانی سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ اس موقع پر حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ مجیب الرحمان شامی کی آمد ان کے لیے اعزاز ہے۔ ان کی سرپرستی، رہنمائی اور تعاون ہمیشہ حوصلہ افزائی کا باعث رہا۔ عثمان نعمان نے کہا کہ ٹی وی ٹوڈے پر دوبارہ واپسی، حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ پروگرام کے میزبانی اور مجیب الرحمان شامی کی موجودگی ان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ چیئرمین میاں ظہور احمد بٹو نے مجیب الرحمان شامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رہنمائی اور تجاویز کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے مزید کامیابیوں کی جانب گامزن ہوگا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر نیوز ٹی وی ٹوڈے عبد المجید ساجد اور مینیجنگ ڈائریکٹر حق نواز گھمن بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں ناظرین، اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی الگ شناخت رکھتی ہے اور اس موقع پر حفیظ اللہ نیازی نے کہا مجیب الرحمان شامی کی آمد ان کے لیے اعزاز ہے۔ ان کی سرپرستی، رہنمائی اور تعاون ہمیشہ حوصلہ افزائی کا باعث رہا۔ عثمان نعمان نے کہا ٹی وی ٹوڈے پر دوبارہ واپسی، حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ پروگرام کی میزبانی اور مجیب الرحمان شامی کی موجودگی ان کے لیے خوش قسمتی ہے۔
देखिए, पहली तो ये है कि जनाब ज़हूर भट्टू साहब को मुबारक है कि ये उनका जो पौधा लगाया हुआ है माशाल्लाह अब फल फूल रहा है, और आप सबको भी मुबारक है। रफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तो माशाल्लाह एक अपनी मुनफरद आवाज़ रखते हैं, दबंग लहजा है उनका, और उज़मा नौमान जो हैं वो अपनी जगह एक अपनी पहचान रखती हैं, तो इनको भी मुबारक। और उम्मीद है कि टीवी टुडे जो है उसका जो दौर नौ है वो एक नए सफ़र का आगाज़ होगा, और नई रिफ़तें जो हैं उसके नसीब में होंगी इंशाअल्लाह। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि शामी साहब यहाँ आए हैं, तशरीफ़ लेके आए हैं, और हम जो है यहाँ के उनका आना मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक मेरे लिए एजाज़ की बात है, और अल्लाह ताला इनका जो सरपरस्ती है वो हमेशा हमारे ऊपर कायम दायम रखे, और ये हमारी बड़ी खुश किस्मती है कि उनके इतने अच्छे जज्बात हैं, और जिस तरीके से वो इसमें हर चीज़ में हमें जो मदद भी कर रहे हैं, रहनुमाई भी कर रहे हैं, और जो कुछ जो हमें मुयसर होता है तो वो इनकी तरफ से हमें मुहैया हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि टीवी पे दोबारा वापसी हो रही है, और फिर सेकेंडली ये कि माशाल्लाह इतने बड़े नामों के साथ फिर ये कि आज मेरा पहला दिन है और शामी साहब की मौजूदगी में आगाज़ हो रहा है मेरे दोबारा से टीवी के सफ़र का। मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है। फिर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े दानिश्वर हैं, इतने बड़े सहाफ़ी हैं, तो इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एज़ाज़ की बात भी है। और फिर मुझे एक चीज़ और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अरसा इन्होंने सहाफ़त में गुजारा है, तो आगे के लिए मेरे पास सीखने के लिए बहुत मौक़े होंगे, और फिर इस चैनल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो रहा है ये बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह टीवी टुडे का मुस्तकबिल भी बहुत रोशन होगा। मैं अपने बड़े भाई मुजीबर रहमान शामी साहब का बहुत बहुत शुक्र हूँ, वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए, बल्कि ये सारे काम के तजदीद अहद के लिए सब उन्हीं का आगाज़ है, उन्हीं के इनिशिएटिव है। इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़े हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो उनकी तजवीज़ करदा और सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जो टीम उन्होंने लगाई है ये चीज़ों को आगे लेके बढ़ेगी, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल में 34 रुपये 33 पैसे इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हुकूमत से टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा किया गया। आपको अपडेट करेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 13.20 से कम होकर 12.96% हो चुका। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा 12.24% से कम होकर 11.52% मुकर्रर किया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर माहाना मुनाफा 960 रुपए मिलेगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा कम होकर 12.96% कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा।
सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, रिंग रोड के पहले मरहले के बाद बहुत जल्द काम शुरू होगा, जबकि खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका। इन मंसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की मौशी अहमियत मजीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से शहर की मुतादिद यूनियन काउंसिलें बराह रास्त मुस्तफीद होंगी और इलाके की तकदीर बदलने का अमल शुरू हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि ये अवाम की जेब पर रोज़ाना डाका डालने के मुतरादिफ है। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर आयद 120 रुपए के टैक्सेस ख़त्म क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत लेवी के नाम पर भत्ताखोरी ख़त्म करे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल आवाम पर डाल रही है। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब, रात गए आग लगने से मुतल्लिक कॉल पर 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिस्पांस टाइम के अंदर मौका पर पहुंचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी अमले से मिले, उनकी सताइश की और मसाइल से मुताल्लिक दरियाफ्त किया है। 2009 से आलात गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस भी लिया। फायर ब्रिगेड को अच्छे तरीके से बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां 1993 मॉडल की भी मौजूद हैं। अमले के लिए कई साल से कोई तरबियत या रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की अपग्रेडेशन के लिए चेयरमैन CDA को 7 रोज के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। सिंध हुकूमत ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों, बस डिपोज के लिए ज़मीन की फ्राहमी और मुस्तकबिल के ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी, मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हुकाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों, बसों की पार्किंग और ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि मुख्तलिफ अजला में दस्तियाब सरकारी अराजी, मुजवजा मकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसेस की शमूलियत से सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि अपने अपने अजला में दस्तियाब खाली सरकारी अराजी की निशानदेही करें। पंजाब के 15 अजला में नकासी आब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फ्राहमी मुकम्मल कर दी गई है। सूबे के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फ्राहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां मुतल्लिका वासा हुकाम के सुपुर्द की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया और ग्रुप फोटो बनवाया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जंग में बरसात मुतवक्के है। जेहलम, गुजरात, बहावलपुर, राजनपुर में भी बारिश का इम्कान है। मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में जहर खुरानी से मां और 3 बच्चे चल बसे हैं। शनाख्त 40 साला अलीना, 16 साला रेहान, 11 साला अरीशा
और 9 साला अरसल के नाम से हुई है। बच्चों का वालिद जेर हिरासत। पुलिस की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खाने में जहर मिलाने वाले के DNA सैंपल मिल गए हैं। पुलिस के मुताबिक DNA सैंपल से मुलजिम का जल्द पता चल जाएगा। जहर की नौयत और हकाइक का तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में होगा। मुतासरा खानदान कुछ अरसा कबल अमेरिका से पाकिस्तान आया। मोहल्लेदार के मुताबिक घर के मालिक नासिर की बीवी ने गली में आकर शोर मचाया था कि शौहर घर वालों को कत्ल कर रहा है। अहले मोहल्ला ने घर जाकर देखा तो 2 बच्चे मर चुके थे और एक तड़प रहा था। इसी दौरान नासिर की बीवी को खून की कै आई और वो गिर पड़ी। नासिर के बच्चे उसके सामने तड़प रहे थे। वो इस वक्त घर में मौजूद था लेकिन किसी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल न किया। गली के रिहायशियों ने तमाम मामला देखकर पुलिस को इत्तला दी है। दूसरी जानिब पुलिस ने शख्सी जमानत पर नासिर को रिहा कर दिया है। नासिर ने बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उसकी बीवी 3 माह से ज़हनी कैफियत में मुब्तला थी और अद्वियात ले रही थी। अभी आपको बताएंगे मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने टीवी टुडे का दौरा किया है और चेयरमैन मियां ज़हूर अहमद भट्टू से मुलाकात की है। उन्होंने कहा मियां ज़हूर अहमद भट्टू का लगाया गया पौधा आज फल दे रहा है और समरावर साबित हो रहा है। उन्होंने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी को टीवी टुडे में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनका दबंग लहजा, सहाफ़ती तजुर्बा और मुनफरिद तज्ज़िये नाज़रीन के लिए मालूमाती और मुफीद साबित होंगे। उन्होंने एंकर उस्मा नुमान को भी टीवी टुडे ज्वाइन करने और हफीजुल्लाह नियाज़ी के प्रोग्राम की मेज़बानी संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी अलग शिनाख्त रखती हैं। इस मौका पर हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मुजीबुर रहमान शामी की आमद उनके लिए एजाज़ है। उनकी सरपरस्ती, रहनुमाई और ताउन हमेशा हौसला अफजाई का बाइस रहा। उस्मा नुमान ने कहा कि टीवी टुडे पर दोबारा वापसी, हफीजुल्लाह नियाज़ी के साथ प्रोग्राम की मेज़बानी और मुजीबुर रहमान शामी की मौजूदगी उनके लिए खुशकिस्मती है। चेयरमैन मियां ज़हूर अहमद भट्टू ने मुजीबुर रहमान शामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई और तजावीज़ के साथ टीवी टुडे मज़ीद कामयाबियों की जानिब गमज़न होगा। इस मौका पर डायरेक्टर न्यूज़ टीवी टुडे अब्दुल मजीद साजिद और मैनेजिंग डायरेक्टर हक नवाज घुमन भी मौजूद थे। देखिए, पहली तो यह है कि जनाब ज़हूर भट्टू साहब को मुबारक है कि ये उनका जो पौधा लगाया हुआ है माशाल्लाह अब फल फूल रहा है और आप सबको भी मुबारक है। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तो माशाल्लाह एक अपनी मुनफरिद आवाज़ रखते हैं, दबंग लहजा है उनका। और उज़्मा नौमान जो हैं वो अपनी जगह एक अपनी पहचान रखती हैं, तो इनको भी मुबारक। और उम्मीद है कि टीवी टुडे जो है उसका जो दौर नौ है वो एक नए सफ़र का आगाज़ होगा और नई रिफ़तें जो हैं उसके नसीब में होंगी इंशाअल्लाह। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि शामी साहब यहाँ आए हैं, तशरीफ़ लेके आए हैं और हम जो है यहाँ के उनका आना मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक मेरे लिए एजाज़ की बात है। और अल्लाह ताला इनका जो सरपरस्ती है वो हमेशा हमारे ऊपर कायम दायम रखे। और ये हमारी बड़ी खुश किस्मती है कि उनके इतने अच्छे जज्बात हैं और जिस तरीके से वो इसमें हर चीज़ में हमें जो मदद भी कर रहे हैं, रहनुमाई भी कर रहे हैं और जो कुछ जो हमें मुयसर होता है तो वो इनकी तरफ से हमें मुहैया हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि टीवी पे दोबारा वापसी हो रही है। और फिर सेकेंडली ये कि माशाल्लाह इतने बड़े नामों के साथ फिर ये कि आज मेरा पहला दिन है और शामी साहब की मौजूदगी में आगाज़ हो रहा है मेरे दोबारा से टीवी के सफ़र का। मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है। फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े दानिश्वर हैं, इतने बड़े सहाफ़ी हैं, तो इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एज़ाज़ की बात भी है। और फिर मुझे एक चीज़ और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अरसा इन्होंने सहाफ़त में गुजारा है, तो आगे के लिए मेरे पास सीखने के लिए बहुत मौक़े होंगे और फिर इस चैनल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो रहा है ये बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह टीवी टुडे का मुस्तकबिल भी बहुत रोशन होगा। मैं अपने बड़े भाई मुजीबुर रहमान शामी साहब का बहुत बहुत शुक्र हूँ, यहाँ तक तशरीफ़ लाए। बल्कि ये सारे काम के तजदीद अहद के लिए सब उन्हीं का आगाज़ है, उन्हीं के इनिशिएटिव है। इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो उनकी तजवीज़ करदा और सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जो टीम उन्होंने लगाई है ये चीज़ों को आगे लेके बढ़ेगी और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे दुनियाई फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग का हतमी मरहला करीब आ गया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कल इतवार को रात 12 बजे शुरू होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरस्म है। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार फिर 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की। तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के माबैन मुकाबला आज रात 2 बजे खेला जाएगा। आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करेगा। 24 साला पाकिस्तानी लड़की अनीका जमाल मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। अनीका जमाल इकबाल को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया। 24 साल अनीका अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग में मास्टर्स की तालिबा हैं और पाकिस्तान की नुमाया बैनुल-अक़वामी ब्यूटी क्वींस में शुमार होती हैं। ताजपोशी की तकरीब लाहौर के मकामी होटल में मुनक्किद हुई, जहां डॉक्टर शफीक अख्तर मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 ने अनीका को ताज पहनाया। अनीका जमाल इकबाल इससे कबल भी मुतादिद आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, जिनमें मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस कास्मो, मिस एक्वा इंटरनेशनल और मिस आवरा इंटरनेशनल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कोसोवो में मुनक्किद होने वाले फ्रीडम ऑफ दी वर्ल्ड मुकाबले में 4 एजाज़ात अपने नाम किए, जिसके बायस उन्हें पाकिस्तान की कामयाब तरीन बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न की नुमाइंदा ख़वातीन में शुमार किया जाता है। Miss World is the biggest pageant in the world. This is the competition where Aishwarya Rai went to, and the same with Priyanka Chopra. So it's a really big opportunity for Pakistan to represent our beautiful country for the first time ever. इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV Today News।